Dear students, a very warm welcome in today's political science class. This is the second video of second chapter of political science, that is constitutional design. Before I start today's topic, let's have a recap of what you have learned in previous video. In previous video, you have learned about the apartheid system, policy of segregation that was practiced in South Africa, and the struggle that was led by the black, colored and Indian people living in South Africa against white South African government. And a result of their struggle, South Africa became republic on 26 April 1994. And Nelson Mandela was its first elected president. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीका का. And it was decided that the constitution will be based on equality, social justice, democratic values and human rights. अब constitution frame करने के लिए oppressors means white people of South Africa and oppressed यानी black people of South Africa sit together. और डिसाइड किया कि सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिलजुल कर निकालना चाहिए. Obviously, it was not an easy task for them. तो कैसे निकला सॉल्यूशन? Let's find out in this video. Title of second unit of this chapter is Why do we need a constitution? और वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को. जब व्हाइट और ब्लैक मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लगे तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का इशू था. इसके लिए दोनों पार्टीज में लॉन्ग टाइम तक नेगोशिएशंस हुई और एट लास्ट वो कुछ बातों पर राजी हो गए. अब वो क्या बातें थी जिन पर ब्लैक एंड व्हाइट एग्री किए? व्हाइट्स के पार्ट पे देखा जाए तो वो एग्री किए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका. वन पर्सन वन वोट को फॉलो किया जाएगा और पुअर एंड वर्कर क्लास के जो बेसिक राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा. दूसरी तरफ जो ब्लैक लोग थे उन्होंने बोला ठीक है मेजॉरिटी रूल होगा बट इट वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. और व्हाइट माइनॉरिटी जो है उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीनी जाएगी. चलिए, एट दैट टाइम दे एग्रीड ऑन दीज पॉइंट्स बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? तो उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में भी ये एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे, इसके लिए कुछ रिटन रूल्स होने चाहिए जिसे साउथ अफ्रीका का हर सिटीजन एज वेल एज वहां फॉर्म होने वाली गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा. तो क्या थे वो रूल्स? उन रूल्स में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट या रूलर्स कैसे चूज किए जाएंगे. ऑब्वियसली थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स होंगे एंड मेनी मोर. ठीक है. और इन रूल्स को सुप्रीम डिक्लेयर किया गया. एंड यू नो दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्हें एक कंट्री में रहने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं ताकि एक साथ पीसफुली कंट्री में रह सकें, दोज रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ओनली साउथ अफ्रीका ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले लोगों के ओपिनियन और इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है और उन डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स तो होने ही चाहिए जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. चलिए जानते हैं कि एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. एक कंट्री में डिफरेंट तरह के लोगों के एक साथ रहने के लिए उनमें ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग होनी चाहिए और सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करके एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही लोगों में ट्रस्ट की फीलिंग जनरेट करता है. सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई होता है कि गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, किस तरह चूज होगी और क्या क्या डिसीजंस लेने की पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होगी. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट भी करता है यानी उस पर अंकुश भी लगाता है ताकि कंट्री के आम आदमी के राइट्स सिक्योर रहें. फोर्थ वन, एक
कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों की गुड सोसाइटी क्रिएट करने की जो एस्पिरेशन होती है उसको एक्सप्रेस करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ है जो एक कंट्री में रहने वाले अलग अलग लोगों और उन लोगों के गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को सेटल करता है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट जरूरी नहीं है कि all countries that have constitution are democratic, लेकिन all countries that are democratic must have a constitution. एग्जाम्पल देखिए, अमेरिकन कॉलोनीज जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल की और फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी and gave themselves a constitution. That's all for today's video. Thank you for watching. Have a nice day.